हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये आपका बीए फोर्थ सेमेस्टर का हिंदी अनुवाद का पेपर है। 2 घंटे आपको पेपर करने के लिए दिए जाएंगे। टोटल क्वेश्चन आपके 100 होंगे और 75 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। चलिए इनके आंसर्स देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनुवाद का कौन सा प्रकार साहित्यिक रचनाओं के लिए प्रयुक्त होता है? तो आपका करेक्ट आंसर है भावानुवाद। अनुवाद की इकाई है अर्थ। अनुवाद प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या है? तो मूल पाठ का विश्लेषण। अनुवाद प्रक्रिया में संदर्भ का क्या महत्व है? तो इसका आंसर है आपका, यह अर्थ को सटीक रूप से समझने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से अनुवाद मूल्यांकन का मुख्य घटक है? तो पाठनीयता भी होता है, बोधगम्यता भी होता है और मूल्यनिष्ठता भी होता है। तो आपका करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी। दो भिन्न भाषा भाषी की बातों को उनके बीच अनुवाद कार्य करने वाला कहलाता है, तो द्विभाष्य कहलाता है। बिना भाषा परिवर्तन के लिए लिपि बदल देना क्या कहलाता है? लिप्यंतरण कहलाता है। बहुभाषिक समाज में अनुवाद का महत्व है, तो समाज को संगठित करने के लिए, राष्ट्र को एकीकृत करने के लिए, सांस्कृतिक समन्वय के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर आपका उपयुक्त सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सृजनात्मक साहित्य में अनुवाद और पुनरीक्षण होने चाहिए, तो ये दोनों अलग अलग प्रतिभा के होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनुवाद का परीक्षण करके गुण दोष आदि की जांच करना क्या कहलाता है? तो मूल्यांकन कहलाता है। अनुदित पाठ की भाषा कैसी होनी चाहिए? सहज होनी चाहिए। पुनरीक्षण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो वेटिंग कहते हैं। गवर्नर के लिए प्रयुक्त शब्द आपका राज्यपाल है। हिंदी मुहावरा कोश के संपादक भोलानाथ तिवारी हैं। विल के लिए उपयुक्त शब्द है, तो विल का मतलब इच्छा पत्र भी होता है, वसीयत भी होता है, तो ये और भी दोनों करेक्ट हो गए। अप्रूवल के लिए उचित शब्द है अनुमोदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संभाषिक अनुवाद के उदाहरण हैं? तो क्षेत्रीय बोली से मानक भाषा में अनुवाद, एक शैली से दूसरी शैली में अनुवाद, कठिन भाषा से सरल भाषा में अनुवाद। तो तीनों ही सही हो जाएंगे, उपयुक्त सभी। समाज में भाषा का उपयोग किसके लिए नहीं किया जाता है? तो केवल विज्ञान अनुसंधान के लिए नहीं किया जाता है। सुनो जन्मेजय नाटक की मूल भाषा आपकी मलयालम है। ऊपरी बनावट का अंग्रेजी पर्याय है विंडो ड्रेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवाद कला सिद्धांत और प्रयोग के रचनाकार हैं? तो कैलाश चंद्र भाटिया। विचारों की अभिव्यक्ति का माध्य है भाषा। राइट का हिंदी अनुवाद है अधिकार। द्विभाषीय की भूमिका किस प्रकार के अनुवाद में महत्वपूर्ण होती है? तो आशु अनुवाद में। आशु अनुवाद आपका कैसा होता है? मौखिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कमीशन का हिंदी पर्याय है आयोग। आश्रित का अंग्रेजी पर्याय है डिपेंडेंट। सरकारी कार्य व्यवहार में प्रयुक्त होने वाली भाषा को कहा जाता है कार्यालयी भाषा। पुनरीक्षण करते समय पुनरीक्षक निम्न में से क्या कार्य करता है? तो अनुदित पाठ का अवलोकन भी करता है, मूल पाठ से तुलना भी करता है और अपेक्षित संशोधन भी करता है। तो इसका करेक्ट हो जाएगा उपयुक्त सभी। अनुवाद का मूल तत्व है तो अभिव्यक्ति। बहुभाषिक समाज की भाषा और संस्कृति को किसके मध्य से जोड़ा जा सकता है? तो अनुवाद के। अनुवाद प्रक्रिया के क्रमिक सोपान हैं, तो मूल भाषा पाठ बोधन का लक्ष्य भाषा में अंतरण, अंतरित बोध की लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्ति। उपयुक्त सभी, तो आपके तीनों करेक्ट हो जाएंगे। अनुवाद कलात्मकता और वैज्ञानिकता से पुष्ट कौशल है, ये बात सच है, तो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वास्तव में अनुवाद का मूल्यांकन अनुवाद कौशल का मूल्यांकन है। यह कथन आपका कृष्ण कुमार गोस्वामी का है। अनुवाद के संशोधन हेतु कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? तो पुनरीक्षण। अनुवाद की जांच के लिए या अनुवाद के संशोधन के लिए पुनरीक्षण शब्द का प्रयोग होता है। हिंदी भारत की कैसी भाषा है? राजभाषा है। राष्ट्रभाषा कोश का प्रकाशन कब हुआ था? 1960 में हुआ था। जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है वह भाषा आपकी लक्ष्य भाषा कहलाती है, और जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है वो आपकी स्रोत भाषा कही जाती है। ये दोनों ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अनुवाद की विविध आयाम पुस्तक आपकी पूरनचंद्र टंडन की है। कोश का एक रूप यह भी है, तो थ्योरस मतलब आपका समांतर कोश। निम्न में से साहित्यिक अनुवाद के क्षेत्र में कौन क्षेत्र नहीं आता है? कौन सा क्षेत्र नहीं आता है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुवाद का क्षेत्र नहीं आता है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 सितंबर को। निम्न में से किसने संस्कृत नाटक मुद्राक्षस का अनुवाद किया है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। अनुवाद में सांस्कृतिक अंतर से उत्पन्न होने वाली सबसे आम चुनौती क्या है? मुहावरे, हास्य और सांस्कृतिक संदर्भों का अनुवाद। निम्नलिखित में से कौन सा लिप्यंतरण का उदाहरण है? तो दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शाब्दिक अनुवाद का अर्थ है शब्द दर शब्द अनुवाद।
अनुवाद का कौन सा स्वरूप तकनीकी दस्तावेजों के लिए उपयुक्त है? तो तकनीकी अनुवाद। अनुवाद में सांस्कृतिक संवेदनशीलता का क्या महत्व है? यह लक्ष्य भाषा के पाठकों को अर्थ समझने में मदद करती है। यह आपका करेक्ट हो जाएगा। मैं थोड़ा जल्दी ही करा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लिंग्विस्टिक थियोरी ऑफ ट्रांसलेशन। आपकी ये पुस्तक है जेसी कैटफोर्ड की। उमर खैमाई की रुबाइयों के पद्यबद्ध अनुवाद को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो ये क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि पद्यबद्ध दे रखा है, तो ये पद्यानुवाद होगा आपका। भारत सरकार द्वारा वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की गई थी, तो 1961 में की गई थी। सरकारी पत्र व्यवहार में चेयर शब्द का क्या तात्पर्य है? तो अध्यक्ष से मतलब होता है। किससे मतलब होता है? अध्यक्ष से। सर्कुलर शब्द का क्या पर्याय है? परिपत्र। हरिवंश राय बच्चन ने उमर खय्याम की रुबाइयों का अनुवाद किस नाम से किया था? तो मधुशाला नाम से किया था। राजभाषा आयोग की स्थापना 1955 में हुई थी। लिप्यंतरण और अनुवाद में क्या अंतर है? लिप्यंतरण में लिपि बदल जाती है और अनुवाद में अनुवाद का अर्थ बदल जाता है। क्वेश्चन 56 है आपका अनुवाद कार्य के बाद ऐसा अध्ययन जिससे अनुवाद की गुणवत्ता और स्तरीयता का पता चलता है उसे कहते हैं समीक्षा। सीडेक पुणे द्वारा कौन सा अनुवाद सॉफ्टवेयर बनाया गया है? तो अनुसार का। ट्रेजरी के लिए प्रयुक्त शब्द त्रासदी का निर्माण किस प्रकार हुआ है? विदेशी भाषा से यथावत ग्रहण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टू मेक कास्टल इन द एयर। इसका मतलब होता है कल्पना करना। दुर्लभ बंधु किस रचना का अनुवाद है? तो ये आपका मर्चेंट ऑफ वेनिस का है। अनुवाद में सटीकता से क्या तात्पर्य है? तो इसका मतलब है मूल पाठ के अर्थ को बिना विकृति के व्यक्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अनुवाद का कौन सा प्रकार शब्द दर शब्द अनुवाद पर आधारित है? तो शाब्दिक अनुवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अनुवाद की न्यूनतम शर्त क्या है? कम से कम 2 भाषाओं का ज्ञान। अनुवाद का अर्थ है एक भाषा से दूसरी भाषा में अर्थ को स्थानांतरित करना। अनुवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना। भावानुवाद में प्राथमिकता दी जाती है, तो अर्थ और भाषा को दोनों को दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अनुवाद की प्रकृति संश्लिष्ट है। अनुवाद कला भी है, विज्ञान भी है और कौशल भी है, तो ये बात सत्य है। मशीनी अनुवाद का उदाहरण है तो आपका गूगल ट्रांसलेट। अनुवादक के लिए आवश्यक कौशल है। अच्छा, अनुवादक के लिए आवश्यक कौशल है तो बहुभाषी दक्षता और सांस्कृतिक समझ। एक अनुवादक को बहुभाषी दक्षता भी होनी चाहिए उसके पास और सांस्कृतिक समझ भी होनी चाहिए। अनुवादक के क्षेत्र में रोजगार का एक प्रमुख अवसर है तो तकनीकी अनुवादक। कौन सा है? तकनीकी अनुवादक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकारी कार्यालयों में अधिकांशतः निम्न प्रशासन की शब्दावली प्रयोग में आती है। तो सामान्य प्रशासन की शब्दावली, पदनाम की शब्दावली और विभाग नाम की शब्दावली। आपके तीनों करेक्ट हो जाएंगे। ऑल इंडिया रेडियो के लिए उचित शब्द है आपका आकाशवाणी। अनुवादक को स्रोत भाषा एवं लक्ष्य भाषा के ज्ञान के साथ किसका ज्ञान होना अनिवार्य है? तो विषय का। अनुवाद की प्रक्रिया में ट्रांसक्रिप्शन का क्या अर्थ होता है? मूल पाठ को रचनात्मक रूप से अनुकूलित करना। ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और समाज के संबंध में सही है? समाज भाषा के विकास और परिवर्तन को प्रभावित करता है। यह आपका करेक्ट हो जाएगा। भाषा ध्वन्यात्मक प्रतीकों की व्यवस्था है और अनुवाद इन्हीं प्रतीकों का क्या है? प्रतिस्थापन। अनुवाद शब्द उर्दू पर्याय है तर्जुमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है वह कहलाती है आपकी, एक सेकंड, जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है वो आपकी स्रोत भाषा कहलाती है और जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है वो आपकी लक्ष्य भाषा कहलाती है। विश्वकोश को क्या कहा जाता है? एनसाइक्लोपीडिया। किसी विशेष विषय से संबंधित जानकारी के लिए उचित कोश है तो आपका विषय कोश। भोलानाथ तिवारी का आधुनिक हिंदी का वृहद पर्यायवाची कोश किसका उदाहरण है? तो यह आपका थ्योरस या समांतर कोश का उदाहरण है। ठीक है। इन्वेस्टमेंट का हिंदी रूपांतर है। इन्वेस्टमेंट का हिंदी रूपांतर है तो निवेश। हिंदी मुहावरा कोश के संपादक भोलानाथ तिवारी हैं। अनुवादक का कौन सा रूप मौखिक होता है? तो आशु अनुवाद। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना 1961 में हुई थी। ये क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं आपके। निम्नलिखित में से कौन सा अनुवाद का रोजगार क्षेत्र नहीं है? तो वेब डिजाइनिंग। अनुवाद के क्षेत्र में फ्रीलांसिंग का क्या तात्पर्य होता है? स्वतंत्र रूप से अनुवाद कार्य करना। मशीनी अनुवाद की एक प्रमुख सीमा क्या है? यह सांस्कृतिक संदर्भ और मुहावरों को समझने में कमजोर है। यह आपका करेक्ट हो जाएगा। भाषा का समाज में प्राथमिक कार्य क्या है? संचार। हिंदी वाक्य मैं स्कूल जाता हूँ का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? तो आई गो टू स्कूल।
यूजीन नायडा द्वारा प्रस्तावित गतिशील समतुल्यता का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य भाषा में मूल पाठ के प्रभाव और भाव को पुनर्जनन करना। ये करेक्ट हो जाएगा। पुनरीक्षक में कौन कौन से गुण होने चाहिए? तो स्रोत और लक्ष्य भाषा का ज्ञान होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, तटस्थता भी होनी चाहिए। तो आपका करेक्ट हो जाएगा उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन बहुभाषिक समाज है? तो आपका भारत बहुभाषिक समाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा अनुवाद की जांच और परिमार्जन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो पुनरीक्षण कहलाती है। क्या कहलाती है? पुनरीक्षण। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अनुवादक और पुनरीक्षक अलग अलग व्यक्ति होने चाहिए, अनुवादक और पुनरीक्षक पूरक होने चाहिए, दोनों एक प्रतिभा और एक क्षमता के नहीं होने चाहिए। तो आपके तीनों ही करेक्ट हो जाएंगे। अनुवाद का स्कोप सिद्धांत मुख्य रूप से किस पर केंद्रित होता है? तो ये अनुवाद के उद्देश्य और लक्ष्य दर्शकों की आवश्यकताओं पर केंद्रित होता है। क्वेश्चन 97 है आपका, लिप्यंतरण ट्रांसलिटरेशन का अर्थ है। तो एक लिपि के शब्दों को दूसरी लिपि में लिखना। आशु अनुवाद का माध्यम क्या है? तो आशु अनुवाद आपका मौखिक होता है। कौन सी भाषा वास्तव में दो भाषाओं को बोलने वालों के बीच मध्यस्थ भाषा का कार्य करती है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका संपर्क भाषा। अनुवाद का पुनरीक्षण किस स्तर पर किया जाता है? तो कथ्य के स्तर पर भी किया जाता है और शिल्प के स्तर पर भी किया जाता है। आपके दोनों करेक्ट हो जाएंगे। सारे क्वेश्चन आपके करा दिए हैं। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।